बड़े लोग जब कुछ बोलते हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन कई तरह से होते हैं। वर्ड्सवर्थ ने एक लाइन लिखी, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बहुत तरह के मीनिंग इसके निकाले गए, लेकिन बहुत एप्रोप्रिएट मीनिंग लोग यही कहते हैं कि यूथ में, बचपन में जो हैबिट, जो बिहेवियर डेवलप होता है, उसी का आदमी उसी का प्रोडक्ट है, मैन प्रोडक्ट है। यूथ के बिहेवियर का, इन्वायरमेंट का। एक पुत्र जो बापू बनता है पूरे संसार के लिए, ये सामान्य बात नहीं है। एक मोहनदास महात्मा बनता है, ये सामान्य बात नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपिता बनता है, ये सामान्य बात नहीं है। उसका जन्म गुजरात में होता है और वह राजघाट तक यात्रा करता है। 3 गोली चला करके लोग गोडसे बन सकते हैं, लेकिन गांधी बनने के लिए 2338 दिन जेल में बिताने पड़े। साउथ अफ्रीका से लेकर के और इंडिया में उस व्यक्ति को तपना पड़ा, तपाना पड़ा, राष्ट्र का कल्याण करना पड़ा। क्योंकि मैं बताया कि बचपन में ही उनको भी एक सनातनी परिवार था जो सेंट का बिजनेस करता था, तो गंध से गांधी हो गए। टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा तो मोहनदास से महात्मा हो गए। उन पर जैन संत रामचंद्र देव का प्रभाव था, जैन धर्म के अहिंसा का प्रभाव था, बौद्ध धर्म का प्रभाव था, इस्लाम के भाईचारे का प्रभाव था। उन्होंने कहा कि गीता के दूसरे अध्याय में मैं सत्य के खोज के लिए जब निकला तो गीता का दूसरा अध्याय मुझे प्रभावित किया। और बाद में तो यहां तक कहा उन्होंने कि लगता है कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी आगे चल करके स्वीकार करते हैं कि जो सर्वोदय का कंसेप्ट था, सबके उदय का कंसेप्ट, जो सत्याग्रह के द्वारा सर्वोदय होता है, यह रस्किन की बुक ऑन टू दिस लास्ट से लिया। सिविल डिसोबीडियंस का कंसेप्ट हेनरी डेविड थोरो से लिया। वो सरमन ऑन द माउंट से प्रभावित थे, वो ओल्ड टेस्टामेंट से प्रभावित थे, वो क्राइस्ट के, ईसा मसीह के करुणामयी व्यक्तित्व से प्रभावित थे, वह उनके ईश्वर से प्रभावित थे। गांधी पर टॉल्स्टॉय का असर था, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ईश्वरीय साम्राज्य व्यक्ति के भीतर निहित है। गांधी से प्रभावित थे और कहते थे कि जो भी समस्याएं हैं ये आत्म साक्षात्कार में विफलता के चलते हैं। अपने आप को नहीं पहचान लिया, इसी के चलते सारी समस्याएं हो रही है। आपका जो टॉपिक है वह गांधी का दर्शन है। क्योंकि गांधी ने जो सर्वोदय समाज की स्थापना के लिए एक जो टूल्स दिया, सत्याग्रह, जिसमें कि अनशन से लेकर के वो सारे चीज है जो दूसरे का हृदय परिवर्तन करते हैं। तो गांधी वर्तमान परिदृश्य जो भारत और अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ये डिबेट चल रहा है, गांधी सोसाइटी इंडो यूएस कोलैबोरेशन से चल रहा है, इसमें और सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पर तो ये देखिए कि भारत की समस्याएं क्या है, यूएस की समस्याएं क्या है। समस्या कुछ तो कॉमन समस्याएं हैं, जैसे करप्शन, कॉमन समस्या हर जगह है, पूरे विश्व में करप्शन है। क्षेत्रवाद समस्या है, जातिवाद समस्या है, संप्रदायवाद ये समस्या है। बड़े पैमाने पर हिंसा हो रहा है। आप आज देखिए कि कई जान माल की क्षति हुई, बड़े पैमाने पर
लड़ाई हो रही है रसिया के बीच और यूक्रेन के बीच, अगर लोग गांधी की अहिंसा को जानते तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती। क्योंकि गांधी जिस साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ते रहे वही साम्राज्यवाद तो है। आज तक पुतिन ने, ठीक है भारत से अच्छे संबंध हैं, लेकिन आज तक पुतिन ने अपना नक्शा नहीं जारी किया कि रसिया का नक्शा क्या होगा, ग्रेटर रसिया में वो क्या चाह रहे हैं। क्रीमिया पर नहीं ले चुके हैं, यूक्रेन का 20% जमीन फिर ले चुके हैं लगभग, अभी भी वार जारी। इवेन्यू में रिजोल्यूशन आया नवंबर 1947 में, एक देश फिलिस्तीन था, उसको दो पार्ट में कर दिया गया, वो फिलिस्तीन हुआ और इजराइल हुआ। लेकिन अब फिलिस्तीन का नाम मिटने की ओर है। आप ये देखेंगे कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा एक हिंसक घटना हुई, लेकिन उसके जवाब 10-20 दिन में पूरे हो गए। ये 14 महीने चलते रहे, लड़ाई होती रहे, लोग मारे जाते रहे, ये कहीं से औचित्य नहीं है। यह गांधी के जो भी अहिंसा की नीति है उसके विरुद्ध है। और चाहे वो हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे नसरुल्लाह हो, चाहे याहिया सिनवार हो, चाहे इस्माइल हानिया हो, ये जो भी लोग हैं जिनका नाम आप पेपर में पढ़ रहे होंगे, ये सारे कुख्यात लोग हैं जिनका नाम वैसे खाना नहीं मिलता है। ये वैसे लोग हैं। इन लोगों ने गांधी को नहीं पढ़ा। अगर गांधी को लोग जानते तो समस्याएं नहीं होती। गांधी कहते थे कि सादा जीवन हो, उच्च विचार हो। गांधी अगर हर क्षेत्र में, क्योंकि जीवन के कई पहलू होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र होते हैं, सामाजिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, आर्थिक होते हैं। जब अर्थ की बात आई तो सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। अर्थव्यवस्था में दो ही बातें होती है कि उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार हो, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर किसका अधिकार हो। कुछ फासिज्म कहता है, कुछ समाजवाद कहता है कि समाज का होना चाहिए, कैपिटलिज्म कहता है कि पूंजीपतियों का होना चाहिए। गांधी कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को एक ट्रस्टी के रूप में समझे, एक न्यासी के रूप में समझे, उस संपत्ति को अपना नहीं समझे, आवश्यकता से अधिक को दूसरे को दे दे। गांधी ने जो कुटीर उद्योगों का बात किया, कॉटेज इंडस्ट्री का बात किया, इसमें कहीं भी मंदी की बात नहीं है, इसमें कहीं भी इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन या कोई भी इस ढंग की बात नहीं है, उसमें अर्थव्यवस्था के तबाह होने की बात नहीं है, सबकी आवश्यकता को पूरे करने का है। गांधी कहते थे कि आवश्यकता से अधिक अपने आप पर व्यय नहीं कीजिए। हम आप ब्रिटेन जाने के लिए तरसते रहते हैं। सोचिए जो कि व्यक्ति आज से 100 साल पहले ब्रिटेन गया होगा, पढ़ा होगा, तरह तरह का ड्रेस डिजाइन रहा होगा, कोट पैंट में रहा होगा, कई डिजाइन के कपड़े पहने होंगे, उसने आधे शरीर को ही मात्र ढका पूरे जीवन में। ये सामान्य त्याग नहीं है। इससे बड़ा उच्च विचार क्या कहा जाएगा। जब अर्थव्यवस्था की बात आई तो इन सारी चीजों कहा। जब धर्म की बात आई तो गांधी कहते हैं